दोस्तों क्या कहूँ मैं आप लोगों से पुष्पा के पार्ट 2 को लेकर। भाई इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुए फाइनली 3 दिन हो चुके हैं और आज इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर चौथा दिन है। दोस्तों इस फिल्म को इस वक्त बॉक्स ऑफिस पर जिस तरह का रिस्पांस मिल रहा है, ये फिल्म जो नए नए कीर्तिमान बना रही है ना, इस फिल्म को लेकर पब्लिक के बीच में जो रुझान है ना, उसको देखने के बाद तो मैं पूरी तरह से शॉक्ड हो गया हूँ मेरे भाई। और मैं शॉक्ड क्यों हुआ हूँ तो भैया ये बात मैं आप लोगों से ईमानदारी से बताना चाहूँगा कि भाई जब इस फिल्म को लेकर घोषणा की गई थी कि ये फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज़ होने के लिए पूरी तरह से तैयार है, ये फिल्म इस तारीख को सिनेमाघरों में आएगी। और भाई इस फिल्म को लेकर ये बात हम लोग जानते थे कि भैया ये फिल्म जब सिनेमाघरों में आएगी तो भैया कई सारे बड़े बड़े रिकॉर्ड बनाएगी। इस बात के संकेत तो हम लोग को मिल गए थे, लेकिन भाई ये फिल्म रिकॉर्ड्स भी इस कदर बनाएगी कि भैया वो चर्चाओं का विषय बन जाएगा। तो भैया इसकी जानकारी मुझे नहीं थी मेरे भाई। ये बात हम सब जानते थे कि भैया अभी तक इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के जितने भी बड़े बड़े रिकॉर्ड हैं उन सभी रिकॉर्ड्स को ये फिल्म चुनौती देगी। लेकिन भाई इस फिल्म ने चुनौती तो छोड़ो भैया, उन सभी रिकॉर्ड्स को बोला चल भाई निकल, तेरी औकात नहीं है मेरे सामने टिकने की। भाई इस फिल्म ने हर एक रिकॉर्ड को इतनी आसानी से साइड लाइन पर डाल दिया है ना कि भैया जिसको देखकर हम लोग ये बात कह सकते हैं कि भैया ऐसे ये फिल्म सारे रिकॉर्ड तोड़ेगी। इस बात का यकीन मुझे बिल्कुल नहीं था मेरे भाई। दोस्तों आज इस फिल्म को लेकर ये जानकारी हम लोगों के सामने आ गई कि भाई इस फिल्म ने महज 3 दिनों में ही हिंदी लैंग्वेज में 204 करोड़ का आंकड़ा बॉक्स ऑफिस पर पार कर लिया है। यानी कि भैया अभी तक भैया हम लोगों ने ये बात देखी थी कि भैया 200 करोड़ का आंकड़ा पार करने के लिए जो पुराने रिकॉर्ड्स वाली फिल्में हैं ना भैया, उनको 4 दिन का वक्त लगा था। चाहे हम बात करें जवान की, या फिर हम बात करें पठान की, या फिर हम बात करें एनिमल की, या फिर हम बात करें भैया गदर के पार्ट 2 की, या फिर हम बात करें भैया स्त्री के पार्ट 2 की। भैया इन सभी फिल्मों को 4 दिन का वक्त लगा था मेरे भाई। लेकिन ये फिल्म 3 दिनों में ही ये कारनामा कर देगी। भाई इस बात का अंदाजा तो बॉलीवुड के कलाकारों को भी नहीं होगा। उनको भी ऐसा लग रहा होगा कि भाई हमारे रिकॉर्ड्स को ब्रेक करने के लिए इस फिल्म को 4 दिन का वक्त लगेगा, लेकिन भैया इस फिल्म ने तो 3 दिनों में ही ये कारनामा कर दिखाया है। और भाई इस फिल्म को चौथे दिन जिस तरह का रिस्पांस मिल रहा है उसको देखने के बाद एक बात साफ हो गई है कि ये फिल्म भैया आज के कलेक्शन के माध्यम से हो सकता है कि भाई 4 दिनों में ही लगभग 300 करोड़ का बिजनेस हिंदी लैंग्वेज में कर लेगी। यानी कि भैया इस फिल्म को इस वक्त जिस तरह का सपोर्ट मिल रहा है हिंदी लैंग्वेज में, यानी कि हिंदी मार्केट में इस फिल्म को लेकर जो बज़ बना हुआ है ना, उसको देखने के बाद मैं आप लोगों से ये बात कह सकता हूँ कि भैया ये फिल्म पहले ही हफ्ते में भैया 500 करोड़ का आंकड़ा बॉक्स ऑफिस पर पार कर लेगी। आप लोग देख लीजिएगा, 500 करोड़ का आंकड़ा ये फिल्म पहले हफ्ते में ही पार करेगी। और भाई अगर ये फिल्म ये कारनामा करने में कामयाब हो जाती है ना तो भैया इस रिकॉर्ड को शायद ही, मैं ये बात आपको गारंटी से कह सकता हूं कि शायद ही बॉलीवुड का कोई दूसरा कलाकार इस रिकॉर्ड को चुनौती दे पाएगा। क्योंकि भैया बॉलीवुड के कलाकारों को लेकर ये बात हम सब अच्छी तरीके से जानते हैं कि भैया ये फेस्टिवल आवर वाले हीरो हैं मेरे भाई। नॉर्मल डे पर, वर्किंग डे पर ये अपनी फिल्मों को रिलीज करके इस तरह का हाइप आज तक नहीं बना पाए। उनकी फिल्मों को इस तरह का सपोर्ट भाई आज तक बॉलीवुड के मार्केट में मिला ही नहीं है। यानी कि भैया बॉलीवुड के जितने भी बड़े बड़े सुपर स्टार हैं ना भैया, ये सब सेफ गेम खेलते हैं, सेफ गेम। यानी कि भैया ऐसा दिन ये लोग अपनी फिल्मों को रिलीज करने के लिए चुनते हैं कि भाई जहां पर जब ये आए तो भैया उस वक्त ऑडियंस उनकी फिल्म को ही देखने के लिए सिनेमाघरों में आए, क्योंकि भैया उस दिन ऑडियंस के पास में हॉलीडे रहता है। लेकिन भाई सही मायनों में साउथ इंडस्ट्री के मेकरों ने अपनी फिल्मों के माध्यम से ये बात बताने की कोशिश की है कि भाई साउथ की फिल्में जब सिनेमाघरों में रिलीज होती है ना भैया, फेस्टिवल उसी दिन होता है। और भाई ये बात एक बार फिर से बाहुबली के बाद में प्रूव करके दिखाया है मेरे भाई पुष्पा के पार्ट 2 ने। भाई इस फिल्म को लेकर जो जानकारी आज हम लोग के सामने आई है बॉक्स ऑफिस के गलियारों से, भाई उसको देखकर मैं तो पूरी तरह से यार हिल गया हूं कि यार 3 दिन में ही इस फिल्म ने 600 करोड़ का बिजनेस कर लिया है मेरे भाई। और 600 ही करोड़ का नहीं मेरे भाई, 621 करोड़ का बिजनेस इस फिल्म को मिल चुका है महज 3 दिनों में। और भाई आज इस फिल्म को जिस तरह का रिस्पांस पूरे इंडिया से मिल रहा है उसको देखने के बाद ये बात कही जा रही है कि भाई ये फिल्म 4 दिनों में ही 800 करोड़ का बिजनेस बॉक्स ऑफिस पर कर लेगी। यानी कि भैया इस फिल्म को लेकर ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा
कि भैया इस फिल्म की रफ्तार अगर इसी तरह से बनी रहती है बॉक्स ऑफिस पर, तो भाई ये फिल्म इंडिया की वो पहली फिल्म बन जाएगी जो कि भैया पहले ही हफ्ते में 1000 करोड़ का आंकड़ा बॉक्स ऑफिस पर पार कर लेगी वर्ल्ड वाइड सभी लैंग्वेजों के माध्यम से। और भाई ये आंकड़ा तो ये फिल्म आराम से हंसते खेलते हुए पार कर रही है, इस बात के संकेत मिल चुके हैं। यानी कि भैया मैं आप लोगों से ये बात कह सकता हूँ कि भैया ये एक हफ्ते में ही, ये फिल्म जो है ना वो एक हफ्ते में ही जवान और पठान के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन रिपोर्ट का जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रिपोर्ट है ना भैया पैन इंडिया वाला, उसको तो ब्रेक कर रहा है ये फिल्म। एनिमल का भी रिकॉर्ड ये फिल्म तोड़ रहा है, उसके बाद में स्त्री का रिकॉर्ड भी तोड़ रहा है, गदर का रिकॉर्ड भी तोड़ रहा है। यानी कि भैया ये फिल्म, ये सारे रिकॉर्ड जो है ना बॉलीवुड वाले, इन सभी को ये वाइट वॉश कर रहा है। उसके बाद भैया इस फिल्म की निगाहें टिकेगी किसके ऊपर, तो भैया टिकेगी बाहुबली के पार्ट 2 वाले रिकॉर्ड के ऊपर, जो कि भैया साउथ इंडस्ट्री की अब तक की सबसे बड़ी फिल्म है कमाई के मामले में। यानी कि भैया ये पहले फिल्म जो है ना बॉलीवुड के रिकॉर्ड्स को ख़त्म करेगी, उसके बाद भैया साउथ की जितनी भी बड़ी बड़ी फिल्में सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी, जो कि भैया पैन इंडिया रिलीज हुई थी, यानी कि भैया अगर हम बात करें KGF की, या फिर हम बात करें सलार की, या फिर हम बात करें डुंकी की, तो भाई इन सभी फिल्मों के रिकॉर्ड को भी ये फिल्म भैया पठान जवान के साथ ही क्रैक कर देगी। और उसके बाद भैया ये फिल्म आगे बढ़ेगी किस फिल्म की तरफ, तो भाई बाहुबली के पार्ट 2 की तरफ, दंगल की तरफ, और उसके बाद भैया सीक्रेट सुपरस्टार की तरफ। तो भाई इन सभी फिल्मों के रिकॉर्ड भी इस फिल्म से नहीं बचने वाले हैं, इस बात के संकेत हम सभी को मिल रहे हैं। और ऐसा क्यों होगा, तो भाई इस फिल्म का जो बज़ है ना वो केवल इंडिया लेवल पर नहीं है मेरे भाई, इस फिल्म का बज़ जो है वो पूरे वर्ल्ड लेवल पर है। इस फिल्म को जिस तरह का रिस्पॉन्स इंडिया में मिल रहा है ना, वैसा ही रिस्पॉन्स इस फिल्म को अब्रॉड के मार्केट से भी मिल रहा है। यानी कि भैया ये फिल्म चाइना में रिलीज नहीं हुई है। आप लोग को याद ही होगा कि भैया आमिर खान की जो ब्लॉकबस्टर हिट फिल्म है दंगल, जिसने भैया इंडिया के लिए सबसे ज़्यादा बिजनेस हासिल किया था बॉक्स ऑफिस पर, तो भैया उस फिल्म को सबसे ज़्यादा कलेक्शन जो है वो इंडियन मार्केट से नहीं मिला था, पूरे विश्व से नहीं मिला था भैया। उस फिल्म को सबसे ज़्यादा कलेक्शन मिला कहाँ से, तो भैया चाइना से। तो सोचो ये फिल्म तो अभी चाइना में रिलीज भी नहीं हुई है, जापान में रिलीज भी नहीं हुई है। तो भाई जब ये फिल्म चाइना में, जापान में रिलीज होगी तो भैया बज़ किस तरह का होगा। उसके बाद भाई इस फिल्म को लेकर ये जानकारी हम लोगों के सामने आई है कि भैया ये फिल्म बांग्लादेश में भी अभी तक रिलीज नहीं हुई है। तो भाई अगर ये फिल्म बांग्लादेश में रिलीज होती है तो वहाँ पर इस फिल्म का बज़ कैसा होगा। यानी कि भैया इस फिल्म ने एक तरह से कहें तो एक ऐसा सिनारियो अपने लिए क्रिएट किया है ना, जो कि आज तक इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में किसी भी दूसरे फिल्म को नहीं मिला है। और इसके लिए मैं तारीफ करना चाहूँगा इस फिल्म की टीम की कि भैया इन लोगों ने अपने फिल्म का स्ट्रैटेजी इस तरह से तैयार किया कि भैया इस फिल्म को सिनेमाघरों में लाने से पहले हमें इस स्ट्रैटेजी पे काम करना है। वो स्ट्रैटेजी इनका वर्क किया मेरे भाई। यानी कि भैया ये एक बात मैं देख रहा हूँ इस फिल्म को लेकर कि भैया इस फिल्म ने ग्रास रूट पीपल जो है ना उसको जगाने की कोशिश की है हिंदी मार्केट की, कि भैया आप लोग कई सालों से फिल्में नहीं देख रहे हो, आप लोग इस फिल्म को देखने के लिए सिनेमाघरों में आओ। यानी कि भैया पुष्पा जो है वो क्रेज किस तरह का हासिल कर रही है। तो भाई एक ज़माना हुआ करता था हिंदी बेल्ट में कि भैया जो ग्रास रूट की जो ऑडियंस होती थी ना, मिडिल क्लास और लोअर क्लास की जो ऑडियंस, जो कि भैया गोविंदा और मिथुन की फिल्मों को देखना ज़्यादा पसंद करती थी, वो ऑडियंस जो थी वो भैया बॉलीवुड के बड़े बड़े कलाकारों की फिल्मों से दूर हो चुकी थी। क्योंकि भैया उनको वो फीलिंग जो होता है ना, वो फीलिंग कभी मिल ही नहीं पाता था बॉलीवुड के बड़े बड़े कलाकारों के एक्टिंग को देखने के बाद। यानी कि हम लोग बात करें शाहरुख खान की, सलमान खान की, आमिर खान की, या फिर हम लोग बात करें अक्षय कुमार की, अजय देवगन की। इवन अजय देवगन को लेकर मैं ये बात कह सकता हूँ कि भैया कि ग्रास रूट की जो ऑडियंस है वो अजय देवगन की फिल्मों को देखती है। लेकिन इन बाकी कलाकारों की फिल्मों को भैया जो कहें तो भैया लोअर तबके के जो लोग हैं वो बिल्कुल नहीं देखते हैं। क्योंकि भैया उनको लगता ही नहीं है कि भैया ये कलाकार जो है वो हमारी कहानी लेकर नहीं आ रहे, अमीर लोगों की कहानी को लेकर आ रहे हैं। लेकिन भैया पुष्पा की जो कहानी है ना वो कहीं ना कहीं एक गरीब बंदे की कहानी है, जो कि भैया ग्रास रूट से ऊपर उठता है और अपना एक साम्राज्य क्रिएट करता है। तो भाई इस फिल्म का जो स्टोरी लाइन है और उसके बाद भी इस फिल्म का जो प्रेजेंटेशन हुआ, इस फिल्म का जो इवेंट्स हुआ, इस फिल्म को सिनेमाघरों में लाने से पहले का, वो इसके लिए काम किया है मेरे भाई। और ख़ास तौर पर इस फिल्म के मेकरों ने जो इस फिल्म का इवेंट बिहार में रखा, भैया इस बात का एडवांटेज इस फिल्म को ऐसा मिला कि भाई बिहारी ऑडियंस ने इस फिल्म को लेकर ऐसा क्रेज़ बना दिया कि भाई ये फिल्म सोचो 4 दिनों में क्या कारनामा करने जा रही है। यानी कि भैया 4 दिनों में 800 करोड़ और 5 दिनों में हम लोग ये उम्मीद कर सकते हैं कि भैया 1000 करोड़ पार।
यानी कि भैया जिस फिल्म ने 3 दिनों में 621 करोड़ का बिजनेस कर लिया यार, उस फिल्म से हम ये उम्मीद नहीं रख सकते हैं। तो सीखो बॉलीवुड वालों, सीखो सीखो इस फिल्म से, सीखो कि भैया फिल्में बनती कैसे हैं और अपनी फिल्मों का हाइप किस तरह से ऑडियंस के बीच में बढ़ाया जा सकता है। तो सैल्यूट है अल्लू अर्जुन आपको कि आपने एक बेहतरीन फिल्म ऑडियंस के बीच में रखी और अपने फिल्म का प्रेजेंटेशन इतना स्ट्रॉन्ग किया कि आज आपको इसका फ़ायदा मिल रहा है। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वायरल रिएक्शन को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।